Audio Jungle. शिवखेड़ा मंदिर, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। महाशिवरात्रि के पर्व पर श्री शिव महापुराण के अनुसार शिवरात्रि व्रत की कथा सभी भक्तों को श्रवण कराई जाती है। देवों के देव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर जी महाराज सभी भक्तों पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल वृक्ष के ऊपर बैठे हुए मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। जिन लोगों ने बिना जाने हुए शिवरात्रि का व्रत किया, उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो सब प्रकार से आनंद करने वाली है। पुरातन समय में एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वह निषाद सभी जीवों को दुख देने वाला हिंसक था, अत्यंत कठोर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जीव जंतुओं का संहार करता तथा चोरी आदि के द्वारा धन प्राप्त करता था। बाल्यावस्था से ही उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया था। जिस वन में वह रहता था वहां किसी को चैन नहीं लेने देता था। इस प्रकार के कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उसके घर में भोजन समाप्त हो गया। तब उसके माता पिता स्त्री आदि ने भूख से व्याकुल होकर, क्षुधार्त होकर उसने यह कहा कि हम लोग भूख से मरे जाते हैं, अस्तु हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। उन लोगों की बात को सुनकर निषाद ने अपना धनुष बाण उठाया और एक वन में जा पहुंचा। जिस दिन की यह घटना है वह शिवरात्रि व्रत का दिन था, परंतु निषाद इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अस्तु उस दिन संध्या तक वन में फिरने पर भी भाग्यवश निषाद को कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया। जब रात्रि का समय आया तब वह निषाद अपने मन में अत्यंत व्याकुल होकर यह विचार करने लगा कि मुझे यहाँ कोई शिकार तो मिला नहीं, तब मैं घर जाकर के ही क्या करूंगा। तदुपरांत वह यह सोचकर एक नदी के तट पर जा पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके निषाद नदी के तट पर जो एक बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिपकर बैठ गया और टकटकी लगा यह देखने लगा कि यदि कोई जीव नदी के तट पर पानी पीने आएगा तो मैं उसका संहार कर डालूंगा। जब रात्रि का पहला प्रहर समाप्त होने को हुआ, उस समय वहां एक प्यासी हिरणी उछलती कूदती हुई आ पहुंची। उसे देखते ही निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष बाण के आघात से बिल्व वृक्ष के कुछ पत्ते तथा निषाद के पास रखा हुआ पीने का शुद्ध जल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार भाग्यवश उसके पहले प्रहर की पूजा स्वयं ही पूर्ण हो गई। उस अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, उधर हिरणी ने
जब निषाद को बेल वृक्ष के ऊपर बैठे हुए तथा धनुष ताने हुए देखा तो उसे संबोधित करते हुए पूछा कि हे निषाद, तुमने अपना धनुष क्यों ताना हुआ है? निषाद ने उत्तर दिया कि हे हिरणी, मेरे परिवार के सभी लोग दिन भर के भूखे हैं। अस्तु मैंने यह विचार किया है कि मैं तुझे मारकर तेरे मांस से अपने परिवार के सब लोगों की क्षुधा का निवारण करूं। यह सुनकर हिरणी ने चिंतित होकर अपने मन में यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार इसका संकट दूर करना चाहिए। अस्तु उसने निषाद को संबोधित करते हुए कहा कि हे निषाद, मेरे धन्य भाग्य है जो तुम मेरे मांस द्वारा अपना तथा अपने पारिवारिक जनों का मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा तथा मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, तथापि मैं यह जानती हूं कि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लोगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, हिरणी की बात को सुनकर निषाद ने पूछा कि तुम क्या कहना चाहती हो? हिरणी बोली कि हे निषाद, मेरे घर पर छोटे छोटे अनेक बच्चे हैं। अस्तु मैं यह चाहती हूँ कि उन सब बच्चों को अपनी बहन को सौंपाऊं। इतना करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना। संसार में सत्य के समान और कोई वस्तु नहीं है। यह पृथ्वी तथा आकाश भी सत्य के बल पर ही ठहरे हुए हैं। मैं भी अपने वचन को अवश्य करूंगी। इस प्रकार उस हिरणी ने घर जाने के लिए निषाद से बहुत प्रार्थना की, परंतु निषाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, यह देखकर हिरणी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो निषाद को विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार पुनः कहा कि हे निषाद, यदि मैं अपने बच्चों का प्रबंध करके तुम्हारे पास लौट कर ना आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को लगता है। उस समय निषाद ने हिरणी की बात पर विश्वास करके उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरणी जल पीने के उपरांत अपने घर को चली गई और निषाद उसी पेड़ पर बैठा हुआ उसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब रात्रि का दूसरा प्रहर आया उस समय उस हिरणी की बहन अपनी बहन को ढूंढती हुई उसी स्थान पर आ पहुंची। निषाद ने उसे देखते हुए फिर अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया और उनके दूसरे प्रहर का भी शिव पूजन अपने आप हो गया। इस अज्ञान अवस्था के पूजन से भी असंख्य पाप नष्ट हो गए। तब दूसरी हिरणी ने पहले हिरणी की भांति व्याध से धनुष चढ़ाने का कारण पूछा और व्याध ने अपना उत्तर दोहरा दिया। तदुपरांत उस हिरणी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत होकर इस प्रकार कहा कि हे निषाद, मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम मेरे मांस के द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की क्षुधा का निवारण करना चाहते हो। यह शरीर नाशवान है, अस्तु इसके द्वारा यदि परोपकार हो तो इससे अधिक आनंद की बात ही क्या होगी। फिर भी मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपनी छोटी लड़की को अपने पति को सौंपाऊं, तत्पश्चात यहाँ आकर तुम्हारे बाण का लक्ष्य बनूं। तब निषाद ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तब उस हिरणी ने विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार कहा कि यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा को भंग करूं तो मुझे वह पाप लगे जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री के साथ भोग करने पर लगता है।
यह सुनकर निषाद ने उसे भी घर हो आने की आज्ञा दे दी। तब वह पानी पीकर चली गई और निषाद उसके लौटने की प्रतीक्षा में जगता हुआ धनुष ताने अपने स्थान पर बैठा रहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उधर जब हिरणी देर तक घर लौटकर नहीं पहुंची और रात्रि का तीसरा प्रहर आया, तब हिरण उसे ढूंढने के लिए स्वयं भी व्याकुल होकर तृषातुर हो नदी की ओर चल दिया। जब वह तट पर पहुंचा तो उसे देखकर भी निषाद ने अपने धनुष को खींचा, जिसके कारण पेड़ से कुछ बिल्व पत्र और फिर शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार तीसरे प्रहर का पूजन पूर्ण हो गया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। इस पूजन से निषाद के शेष बचे हुए पापों में से आधे पाप और नष्ट हो गए। जब हिरण ने निषाद को धनुष खींचे हुए देखा तो उसका कारण पूछा, तथा निषाद ने भी पहले समान उत्तर दे दिया। उसे सुनकर हिरण बोला, हे निषाद, मेरे धन्य भाग्य है जो तुम मेरे शरीर द्वारा अपने परिवार को तृप्त करना चाहते हो। मेरा एक बालक है, तुम उसे मुझे अपनी स्त्री को सौंप आने दो। बालक को सौंपने के उपरांत मैं फिर यहीं आ जाऊंगा, तब मुझे मारकर अपनी अभिलाषा को पूर्ण कर लेना। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, यह सुनकर निषाद ने उत्तर दिया कि हे हिरण, तुम्हारे समान दो पशु और भी पहले यहाँ आकर के जा चुके हैं। वो भी तुम्हारी ही तरह प्रतिज्ञा करके यहाँ से गए थे, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए। इस प्रकार 2 बार धोखा खा जाने के उपरांत अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार लौट कर नहीं जाने दूंगा। निषाद के ऐसे वचनों को सुनकर हिरण बोला कि हे व्यास, मैंने अब तक सत्य की रक्षा की है और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। मैं शपथ पूर्वक तुमसे यह कहता हूँ कि चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊंगा। यह सुनकर व्यास ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरण भी पानी पीकर अपने घर को लौट गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जिस समय घर पर हिरण तथा हिरणी सब एक हुए और उन्होंने अपना अपना वृत्तांत कहा, तो वह एक दूसरे का हाल सुनकर अत्यंत शोक करने लगे। तब जो हिरणी सबसे पहले बधिक को विश्वास दिलाकर लौट आई थी, वह अपने पति से इस प्रकार कहने लगी कि हे स्वामी, सर्वप्रथम मैं उस बधिक से प्रतिज्ञा करके आई हूँ, आप यही घर पर रहकर बच्चों का पालन करते रहे। यह सुनकर दूसरी हिरणी ने कहा, नहीं नहीं बहन, यह कभी नहीं हो सकता। पहली स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है। अब तो मैं आपको जाने देकर स्वयं उस बधिक के पास जाऊंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अपनी दोनों स्त्रियों की ऐसी बातें सुनकर हिरण ने कहा कि पुरुष के रहते हुए स्त्री का जाना श्रेष्ठ नहीं है। अब तो मैं अपने मांस से उस बधिक के परिवार को तृप्त करूंगा। बच्चों का पालन केवल माँ ही कर सकती है। अपने पति के यह वचन सुनकर हिरणियों ने एक साथ कहा कि हे स्वामी, हम विधवा होकर इस घर में कभी नहीं रहेंगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस प्रकार उन तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए आग्रह किया, तब वे सब के सब उस बधिक के पास चल दिए। अपनी माताओं तथा पिता को जाते हुए देखकर बच्चों ने यह सोचा कि जब हमारे माता पिता हमारे रक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम किसके आश्रय पर जिएंगे। अस्तु हमें भी इनके साथ चलना उचित है।
तब वो भी उनके साथ चल दिए। इस प्रकार हिरण का संपूर्ण परिवार उस बधिक के समीप जा पहुंचा। जब बधिक ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा तो पूर्व की भांति फिर अपना धनुष चलाया उठाया तो बिल्व पत्र तथा जल पुनः शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े और उसके चौथे प्रहर का पूजन संपन्न हो गया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। चौथा पूजन होते ही बधिक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब उसे श्रेष्ठ बुद्धि तथा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय हिरण ने दोनों हिरणियों तथा बच्चों के सहित उनके पास जाकर यह कहा कि हे बधिक, अब तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके हम सबका संहार करो। निषाद अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि जिन पशुओं को बुद्धिहीन कहा जाता है वे मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक धन्य है, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट करके भी पराया उपकार करने को तैयार हैं। न जाने किन अशुभ कर्णों के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस भांति अपने मन में निश्चय करके बधिक ने आंखों से आंसू बहाते हुए उन हिरणों को संबोधित कर उच्च स्वर में कहा कि हे शुद्ध पशुओं, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा तथा तुम्हारा धर्म धन्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त करता हूँ। जिस समय निषाद ने उच्च स्वर से यह शब्द कहा उसी समय शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। उन्होंने बधिक का हाथ पकड़ते हुए इस प्रकार कहा कि हे निषाद, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने शिवरात्रि का व्रत रखकर अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वरदान हमसे मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भगवान सदाशिव के श्री मुख से यह वचन सुनकर निषाद उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़े हुए केवल यह कहा कि हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन करके ही सब कुछ पा लिया। तब भगवान भूत भावन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसका नाम स्कंद रखा और स्वयं ही अनेक वर देते हुए यह कहा कि हे निषाद, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम श्रृंगवेरपुर को अपनी राजधानी बनाकर वहां सुख पूर्वक राज्य करो। तुम्हारे अनेक संतानें होंगी तथा सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा किया करेंगे। हमारे भक्त श्री रामचंद्र जी तुम्हें अपना सेवक जानकर अत्यंत कृपा करेंगे। वे तुम्हारे घर पधार कर तथा तुम्हें अपना मित्र बनाकर संसार में यश प्रदान करेंगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव मौन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भगवान भूत भावन के दर्शन पाने से उन हिरणों के भी समस्त पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने भी मृग योनि को त्याग कर देव स्वरूप प्राप्त किया। तदुपरांत वे शिव जी की कृपा से विमानों पर आरूढ़ हो देवलोक को चले गए। वह मृग आज तक नक्षत्र के रूप में आकाश में दिखाई देते हैं। इस चरित्र को करने के उपरांत भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में तो अंतर्ध्यान हो गए तथा लिंग रूप में वही स्थित होकर व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्याधेश्वर शिवलिंग अर्बुद गिरी पर स्थित है। श्री शिव जी की कृपा से वह व्याध भी स्कंद नाम से प्रसिद्ध हो श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचा तथा समस्त भीलों का राजा बनकर सुख पूर्वक राज्य करने लगा। जब त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी ने अवतार लिया
तो उन्होंने स्कंद के घर पहुंचकर उसे बहुत सम्मानित किया। रामचंद्र जी ने अत्यंत कृपा करके उसे शिव की भक्ति प्रदान की तथा शिव जी के अनुग्रह से वह इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में सायुज्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, शिवरात्रि के व्रत की ऐसी महान महिमा है, उस व्याध ने अनजान में ही शिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सभी वेद तथा पुराणों ने शिवरात्रि व्रत को सब व्रतों का स्वामी कहा है। व्याधेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र भी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे दोनों लोकों में आनंद को प्राप्त करते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों का करना बेड़ा पार हो बागंबर वाले, भक्तों का करना बेड़ा पार हो बागंबर वाले, भक्तों का करना बेड़ा पार हो बागंबर वाले, भक्तों का करना बेड़ा बाबा बागंबर वाले, भोले बागंबर वाले, बाबा बागंबर वाले, भोले बाबा बागंबर वाले, भोले बागंबर वाले, बाबा
Audio Jungle. देवों के देव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर जी महाराज सभी भक्तों पर अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनमें पर भी भाग्यवश अब तो बेल वृक्ष के ऊपर बैठे हुए अपने जगत का मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं। गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि व्रत करके आनंद प्राप्त किया। गंगा के तट पर द्रुपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ था। उस नगर को कंपिला कहकर भी पुकारते हैं। वह स्थान अत्यंत पवित्र है क्योंकि वहां भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा भगवती सप्तकाली के नाम से विराजमान है। उस नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिव जी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन्न किया था। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा एवं गृहस्थी के कार्यों में अत्यंत कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान कराया एवं संपूर्ण विद्याएं पढ़ाई। फिर बड़े होने पर उसका विवाह भी कर दिया। कुछ समय के पश्चात गुणनिधि बुरी संगति में पड़कर महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा पुराणों के धर्म को छोड़ दिया। माता ने स्वयं गुणनिधि को अनेक बार शुभ मार्ग का उपदेश दिया परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। धीरे धीरे वह महाव्यभिचारी, चोर, मध्यमी, चुगलखोर तथा मांस भक्षी बन गया। वह अपनी स्त्री को छोड़कर परस्त्रियों के साथ रमण करने लगा। इन सब व्यसनों में उसने अपने पिता का धन नष्ट कर डाला। एक दिन वह अपने पिता के हाथ की अंगूठी को कहीं जुए में हार आया। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक जुआरी के हाथ में देख लिया। उससे यह पूछा कि तुमने इस अंगूठी को कहां से पाया? तब उसने यह उत्तर दिया कि मैं इसे चुरा कर नहीं लाया हूँ। तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा जुआरी है, उसी से मैंने अंगूठी को जुए में जीती है। हे नारद, उस जुआरी की बात को सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक नीचा करके घर लौट आया और अपनी स्त्री से गुणनिधि के बारे में यह पूछने लगा कि आजकल तुम्हारे पुत्र का चाल चलन कैसा है। यद्यपि यज्ञदत्त को सब वृत्तांत ज्ञात हो चुका था, फिर भी गुणनिधि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में नहीं है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रुद्ध हो कुश और पानी मांगकर गुणनिधि के नाम कुशोदक छोड़ दिया, अर्थात उसका त्याग कर डाला। यह देखकर गुणनिधि की माता ने हाथ जोड़कर अपने पति को समझाते हुए बहुत प्रार्थना की। तब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध को शांत कर लिया, परंतु अब गुणनिधि ने अपने पिता के क्रोध का समाचार सुना तो वह उसके भय से रोता पीटता हुआ घर से बाहर भाग गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, गुणनिधि को मार्ग में चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया तब वह एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। एक शिव भक्त पूजन की सामग्री सहित उसी मार्ग से जा रहा था जहां गुणनिधि थककर बैठा हुआ था। गुणनिधि को उस समय बड़ी जोर की भूख लग रही थी। जब उसने यह देखा कि वे लोग उत्तमोत्तम पकवानों को शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं तो उसने सोचा कि मुझे भी इन लोगों के साथ शिव मंदिर में जाना चाहिए। जब ये लोग इन वस्तुओं को शिव जी पर चढ़ाकर निद्रा मग्न हो जाएंगे तब मैं उन्हें उठाकर खा जाऊंगा, जिससे मेरी क्षुधा का निवारण हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके गुणनिधि उस शिव भक्त के पीछे चलकर शिवालय में जा पहुंचा।
शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुंचकर 1650 द्वारा भगवान सदाशिव का पूजन किया, जिसे गुण निधि ध्यान पूर्वक देखता रहा। तदुपरांत जब वे लोग मूर्ति के पास से अलग हटकर कुछ निद्रा मग्न से होने लगे, तब वह सब को सोता हुआ जानकर मूर्ति के समीप जा पहुंचा और धीरे धीरे पग बढ़ाता हुआ शिव जी पर चढ़े हुए नैवेद्य को उठाकर खा लेने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर के शहर में बैठे हुए थे तथा जहां शिवलिंग स्थापित था वहां दीपक बुझ जाने के कारण अंधकार हो गया था। गुण निधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़कर सर्वप्रथम बत्ती जलाई। फिर उसने शिव जी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। जब वह मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ शीघ्रता पूर्वक शिवालय से बाहर निकला, उस समय संयोगवश किसी शिव भक्त के पांव से उसका पांव टकरा गया, जिसके कारण उसकी निद्रा भंग हो गई और वह चोर चोर कहकर चिल्लाकर उठा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शोर हो जाने पर सब लोग उठ बैठे। उसी समय नगर के रक्षक भी उस स्थान पर आ पहुंचे। उन्होंने अपने बाणों द्वारा गुण निधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गुण निधि मृत्यु के समय तक शिव निर्माल्य नहीं खा सका था। जो लोग शिव जी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव निर्माल्य कहा जाता है, खा लेते हैं, उसे बहुत पाप लगता है तथा उन्हें अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। सब वेद तथा पुराणों ने इस बात की पुष्टि की है कि शिव निर्माल्य खाने से बड़ा पाप लगता है। अस्तु गुण निधि हमारे पूजन को अपनी आंखों से देखा तथा हमारा निर्माल्य भी उसने नहीं खाया। इसके अतिरिक्त उसने दीपक जलाकर अपने हाथ से हमारी आरती उतारी है, इसलिए हमने उसके सभी पाप नष्ट कर दिए हैं और उसे अपना सेवक बना लिया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता है वह हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक श्रेष्ठ है। अस्तु हमारी कृपा से वह कलिंग देश का राजा होगा। तदुपरांत कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो, तीनों लोकों में सुयश प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी के मुख से यह आज्ञा सुनकर गणों ने यमदूत के पास पहुंचकर उनके हाथ से गुण निधि को छीन लिया और उसे शिव जी के पास ले गए। शिव जी की कृपा से गुण निधि कलिंग देश का राजा होकर तब नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत वह कुबेर बनकर शिव जी के मित्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। डम डम डमरू वाला बड़ा मतवाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मतवाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मतवाला, ओ डम डम डमरू वाला बड़ा मतवाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मतवाला
भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि व्रत की कथा श्रवण की और हमारी माताओं बहनों से अनुरोध है कि अब हमारी माताएं बहनें हर वर्ष जैसे संकीर्तन सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा करती थी, इस वर्ष भी भगवान भूत भावन भोलेनाथ के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा जो भी आज जिसके मन में जैसी श्रद्धा, कहते जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। हम भगवान के श्री चरणों में कुछ ना कुछ लेने के लिए ही आते हैं। इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता। कोई कुछ लेने के लिए आता है, कोई संतान लेने के लिए आता है, कोई धन लेने के लिए आता है, कोई कुछ लेने के लिए आता है। तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए दिन तैसी। भगवान शंकर भूत भावन भोलेनाथ वो तो अंतर्यामी है, वो सबके मन की जानते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, वो घट घट की जानने वाले हैं। तो इसलिए हमारी माताएं बहनें बहुत ही सुंदर सुंदर भजनें सुनाती रही हैं और हर संडे को सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा कीर्तन भी करती हैं। तो हमारी माताएं बहनें मिलकर के सभी सुंदर सुंदर भजनें और सुंदर सुंदर भजनों का आप सबको आनंद प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की। आप सभी भक्त लोग सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लें। उसके बाद भगवान भूत भावन भोलेनाथ की आरती करेंगे। उसके पश्चात आपको व्रत का प्रसाद वितरण किया जाएगा। पीछे भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कृपा से, सब भक्तों के सहयोग से, दादा खेड़ा शिव मंदिर के सहयोग से प्रसाद तैयार हो चुका है और आप सब लोग कीर्तन करें, 2-4 भजन सुंदर सुंदर भजन सुनाएं। उसके बाद आरती के बाद भगवान का प्रसाद आप सभी भक्तों में वितरण किया जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान की जय। इनमें किन्ना सोना घोड़े राजवाड़ा रे, इनमें किन्ना सोना घोड़े राजवाड़ा रे, इनमें घोड़े बेजवाड़े राजवाड़ा रे, इनमें सुने के नजारे राजवाड़ा रे, इनमें किन्ना सोना घोड़े राजवाड़ा रे, इनमें किन्ना सोना घोड़े राजवाड़ा रे।
शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो 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 शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो
इधर को काटे की कैसे ना और शंकर भगवान की जय। मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला, मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला, मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला। मेरा कन्हैया मुकुट वाला, मेरा कन्हैया मुकुट वाला, मेरे चंद्र वाला कौन मेरा शिव भोला, मेरे चंद्र वाला कौन मेरा शिव भोला, मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला, मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला। मेरा कन्हैया वाला, मेरा कन्हैया वाला, मेरा चंद्र वाला कौन मेरा शिव भोला, मेरे चंद्र वाला कौन मेरा शिव भोला, मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला, मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला। मेरा कन्हैया वाला, मेरा कन्हैया मुरली वाला, डमरू वाला कौन मेरा शिव भोला, यो डमरू वाला कौन मेरा शिव भोला। मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला, मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला। मेरा कन्हैया डमरू वाला, मेरा कन्हैया डमरू वाला, यो नंदी वाला कौन मेरा शिव भोला, यो नंदी वाला कौन मेरा शिव भोला। मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला, मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला। मेरा कन्हैया राधा वाला, मेरा कन्हैया राधा वाला, यो सोना वाला कौन मेरा शिव भोला, यो सोना वाला कौन मेरा शिव भोला। मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला, मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला। मेरा कन्हैया करता है, मेरा कन्हैया करता है, यो गुंगा वाला कौन मेरा शिव भोला, यो गुंगा वाला कौन मेरा शिव भोला। मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला, मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला। मेरा कन्हैया मेरे खाले, मेरा कन्हैया मखन खाले, यो भांग खाले कौन मेरा शिव भोला, यो भांग खाले कौन मेरा शिव भोला। मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला, मेरे मंदिर अंदर कौन मेरा शिव भोला। Audio Jungle. देवों के देव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर जी महाराज सभी भक्तों पर अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतने पर भी भाग्यवश अब तो बेल वृक्ष के ऊपर बैठे हुए अपने मनोरथ पूर्ण करना चाहिए।
घोड़े पर वालिए दोनों कान पार्वती पूछी सजना। घोड़े पर वालिए दोनों कान पार्वती पूछी सजना। घोड़े उधन तज दिया नारा खाना। घोड़े उधन तज दिया नारा घोड़े सुबह देखी मान पार्वती पूछी सजना। घोड़े सुबह देखी मान पार्वती पूछी सजना। घोड़े पर वालिए दोनों कान पार्वती पूछी सजना। घोड़े ऊपर बंद है तेरा ठिकाना। घोड़े ऊपर बंद है तेरा ठिकाना। घोड़े के जीत पार्वती शेयर करते रहो साथ ही साथ। ये लगा लो जी। घोड़े
चढ़ा करा लिया तो आएगा शुरू में ही पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा जैसे दोस्तों को किसी को देखो पंडित जी ये ऐसे नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे आ जाइए फोटो थोड़ी देर में
टाइमलाइन पे जैसे पोस्ट टाइमलाइन में पोस्ट करना है
हो जाएगी कभी से सब तो खाना खुलवाया मेरी प्रोफाइल आज तो बजावा बाजे केरे मंदिर में सखी आज तो बजावा बाजे केरे मंदिर में केरे मदर में बाजे बाजे आज तो बजावा बाजे केरे मंदिर में सखी आज तो बजावा बाजे केरे मंदिर में केरे बधाई मेरे गणपति आए केरे मंदिर में रीति सीधी साथ ले आए
राम राम 16 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 42 राम राम 40 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 राम राम 50 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 70 राम राम 70 राम राम 70 राम राम 80 राम राम 70 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 राम राम 80 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 राम राम 90 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 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 ये माला पूरी हुई मन का 108 मनोकामना पूर्ण हो नित्य करे जो पाठ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम मेरे मन बसियो भोले राम बोल शंकर भगवान की जय बोल जतिया जोता वाली माता तेरी सलाही है शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ शिव हर रांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे बोले पंचानन राजे
Audio Jungle. देवों के देव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर जी महाराज सभी भक्तों पर अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतने पर भी भाग्यवश अब वो बेल वृक्ष के ऊपर बैठे हुए अपने जब मनोरथ पूर्ण करना